नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और आप सभी का स्वागत करती हूँ द राजधर्म में। 2024 चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हैं। 2 चरण में चुनाव हो चुका है और तीसरे चरण के चुनाव की तैयारियां भी चल रही हैं। 7 तारीख को तीसरे चरण का मतदान होना है, लेकिन उससे पहले बिहार का क्या माहौल है ये जानने के लिए हम युवाओं के बीच मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक इंटरव्यू में कहते हैं कि इस बार बिहार में 40 के 40 सीटों पर बीजेपी आ रही है, यानी एनडीए की सरकार बन रही है। क्या ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है प्रधानमंत्री के पास? प्रधानमंत्री इतने क्लियर होकर के इतना साफ कैसे कह सकते हैं कि 40 की 40 सीट इस बार बिहार से हम निकाल रहे हैं? ये जानने के लिए और युवाओं के बीच क्या मुद्दा फ्लोर कर रहा है ये जानने के लिए हम दरभंगा हाउस में मौजूद हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पीछे तमाम युवा हैं जो कहीं हिंदी डिपार्टमेंट्स में हिस्ट्री डिपार्टमेंट में पढ़ाई करते हैं और हम इनके पास हैं और इनसे बात करेंगे कि ऐसा क्या मुद्दा है, किस मुद्दे को लेकर के ये वोट करने जाते हैं। क्या 5 साल पहले जिस मुद्दे पर वोट किया था वो सारा कुछ फुलफिल हुआ इनके लिए? क्या कुछ खास है इनके लिए 2024 लोकसभा चुनाव? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुमार सानू है। कुमार सानू, क्या करते हैं आप? हम अभी पटना यूनिवर्सिटी से पीजी डिपार्टमेंट में पढ़ाई करते हैं। मेरा सब्जेक्ट है रूरल स्टडीज़। इसमें क्या है, मतलब थोड़ा सा आप बताएंगे? ग्रामीण अध्ययन है, हिंदी में इसको ग्रामीण अध्ययन कहते हैं। ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो है हम लोग जीविका में जा सकते हैं, अच्छे पोस्ट पे वर्ल्ड बैंक में जा सकते हैं, कोल इंडिया लिमिटेड है, ये सब सेक्टर में हम लोग जा सकते हैं। सानू के लिए मुद्दा क्या रहेगा बिहार में? अभी तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारे बिहार में जो है कि वो रोज़गार है। और जो है कि जैसे मोदी जी आप जो जैसे जिस तरह से बोले कि मोदी जी 40 पार का जो है लक्ष्य रखे हुए हैं, तो हमको लगता है कि लक्ष्य को लगभग जो है कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बिहार में जो है कि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। आप कह रहे हैं कि आपके लिए मुद्दा रोज़गार रहेगा और आप कह रहे हैं कि मोदी यहाँ से एनडीए जीत रही है 40 के 40, मगर जो विपक्ष हैं उनका कहना है कि रोज़गार की बात तो मोदी करते नहीं हैं प्रधानमंत्री जी। देखिए, वो विपक्ष ऑब्वियसली वो विपक्ष है, उनका काम ही है मतलब कि पक्ष पे जो है उंगली उठाना। सबसे बड़ा बात है क्या कि देखिए आज जो है कि रोड की स्थिति इतना अच्छा है हमारे बिहार में, और जहाँ जहाँ रोड नहीं भी था वहाँ जो है रोड बन रहा है। उसके बाद बात करें अगर हम इनकम का, तो जगह जगह बिजनेस के लिए मुद्रा लोन है, फिर जो है क्या कहते हैं अभी विश्वकर्मा योजना वाला है, ये सब आया हुआ है। इसके तहत जो है कि युवाओं को लोन मिल रहा है, रोज़गार बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है। तो क्यों नहीं, मतलब युवाओं में उनका क्रेज़ जो है कि इतना ज़्यादा है कि मोदी जी युवा के लिए और युवा जो है मोदी जी के लिए है। अच्छा, जो भविष्य है देश के उनको भरोसा है? 100% भरोसा है मोदी जी पे। और जो इंटरव्यू की बात मैं कर रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस बार बिहार में 40 के 40 सीट निकाल रहे हैं। ये इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? हम ही लोगों से ना आता है। कैसे? हम लोग उनको वोट देंगे, उनको चुनेंगे, इसलिए वो पूरे फुल कॉन्फिडेंस में हैं। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ रोज़गार देंगे। कहाँ से लाएंगे पैसा? बिहार में पैसा है कहाँ जो 1 करोड़ रोज़गार दे देंगे, और पैसा देंगे कहाँ से? ये सब फॉल्स वाला बात है। हम आपके पास फिर से आते हैं, मगर अभी और भी लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विपुल है। क्या कुछ मुद्दा है आपके बीच? हमारे बीच मुद्दा है कि बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो, जैसा कि पूर्व के सालों में नहीं रहा है, लेकिन इस बार हम लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार आती है। तभी तो देश का चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, ये बिहार का चुनाव है नहीं। हम लोग देख रहे हैं कि देश के लिए बेहतर क्या हो सकता है, जो वैसी सरकार हम लोग चाहते हैं। जैसा कि पूर्व नरेंद्र मोदी की सरकार को हमने देखने का, करीब से देखने का हमको मौका मिलता है। तो हम देखते थे, एक समय था जबकि देश के अंदर कई आतंकवादी हमले होते थे। कश्मीर में हमारे सैनिकों पर किस तरह से आतंकवादी हमले किए जाते थे, उनकी हत्याएँ हो जाती थी। तो जो कि मोदी सरकार में ये चीज़ देखने को मिली कि भारत कहीं ना कहीं मजबूत हुआ विश्व स्तर पे। आज विश्व का सबसे बड़ा 5वां अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है। देश के अंदर जो भी गरीबी थी, लोग कई बार चर्चाएं करते हैं कि 5 किलो अनाज जो मिल रहा है हमारे देश में। आप एक सर्वे के हिसाब से देखेंगे तो बहुत से करोड़ के लोग हैं कि जो कि दिन में सिर्फ खाना खाते, रात में सो जाते हैं। तो वैसे लोगों के लिए योजना लाई गई थी, लेकिन अब कुछ वैसे आर्थिक मजबूत लोग भी ले रहे हैं, तो वो गलत कर रहे हैं कहीं ना कहीं। दूसरा व्यवस्था है रोज़गार के मुद्दा। बहुत देश के अंदर बहुत बड़ा जनसंख्या हमारा देश का है, तो सबको रोज़गार दे पाना मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी सरकार, उससे पहले भी बेरोजगारी रही है, अभी भी बेरोजगारी है, मानते हैं। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ रोज़गार देंगे अगर हमारी सरकार आती है।
तेजस्वी जी के पिताजी तो इतने दिन से बिहार में मुख्यमंत्री माता जी रहे, तब तो वो दे नहीं पाए, तब तो सड़क उनसे नहीं बना। वो उनके राज के अंदर आपने देखा होगा कि कितने सारे यहाँ पे लूट डकैती किडनैप ये सब हुआ करते थे दिन दहाड़े। शिक्षा व्यवस्था तो चौपट हो चुका था। इसी विश्वविद्यालय के छात्र रहे माननीय लालू जी, लेकिन शिक्षा व्यवस्था को देख लीजिए, जब उनके काल में जब मुख्यमंत्री बने तो उस समय से डाउनफॉल इस विश्वविद्यालय का होना शुरू हुआ, जो कि यह विश्वविद्यालय अपने आप में ईस्ट ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। वास्तव में था भी, जिस तरह से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बना हुआ था नदी के ऊपर, उसी तरह हमारा पटना विश्वविद्यालय बना हुआ है, अपने आप में एक जगह रखता था, लेकिन उसको बर्बाद कर चुके हैं वो लोग। आपका कहना है कि जब लालू जी सत्ता में थे तो शिक्षा व्यवस्था, रोजगार कुछ नहीं था, पूरा बिहार का सिस्टम चरमरा गया था। यहाँ पे एक ही रोजगार था, किडनैपिंग का, फिरौती का, रंगदारी का। सड़कें तक नहीं थी, मैं खुद देखा हूँ। जब से कहीं ना कहीं बिहार के लिए नीतीश कुमार एक बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में साबित हुए। हम लोग कितना भी मतलब ये चीज़ बोलने की नहीं किए, लेकिन नीतीश कुमार मिला जुला के ठीक रहे हैं। नीतीश कुमार बढ़िया, मगर नीतीश कुमार पलटी भी तो मार देते हैं ना। अब पलटी मारते जो करते हैं, लेकिन अब एक टाइम हो चुका है, अब उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। अब उनसे नहीं हो सकता। अगर वो रिटायरमेंट ले लेते हैं तो उसके जगह बिहार के युवा किसको देखते हैं? एनडीए से किसी को हम लोग तेजस्वी यादव नहीं, एनडीए से। तेजस्वी यादव क्यों नहीं? मैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ। मैं किसी नंबर फेल को नहीं चाहूँगा को मुख्यमंत्री बने हमारे राज्य का। 9वां फेल? जी, 9वां फेल। मगर काम तो कर रहे हैं ना, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पिताजी मुख्यमंत्री, माताजी मुख्यमंत्री, भाई मंत्री। मैं इस विश्वविद्यालय छात्र संघ का महासचिव बना हूँ। हमारे पिताजी ना कभी चुनाव लड़ रहे वार्ड का, ना हमारे फैमिली से कोई लड़ा, तो क्या ऐसे स्तर में हमको तो चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था? यहाँ के छात्रों ने मुझे समर्थन दिया, एक्सीडेंट किया हुआ था, तो इसका मतलब क्या कहते हैं, हमको तो आगे भविष्य में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। मेरे पिताजी तो किसान हैं, समान परिवार से आते हैं। का नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम राघव पांडे पड़ेगा। मैं पटना यूनिवर्सिटी से मास्टर इन रूरल डेवलपमेंट का कोर्स कर रहा हूँ। मेरा सत्र 22 और 24 है। वोट करने के लिए क्या मुद्दे आपके दिमाग में, जहन में रहते हैं कि हम इस मुद्दे पर वोट करेंगे? अभी जिस तरह से मोदी जी का अभी जो बोलबाला चल रहा है, आने वाले 10 साल क्या, मैं 20 साल तक भी मैं किसी मतलब वो 100% है, मोदी जी ही रहेंगे। बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन देख मोदी को ही रहे हैं आप। हाँ, मोदी अच्छा है ना, मोदी अच्छा है। क्यों नहीं अच्छा है? युवाओं के लिए क्या किया? कुछ दिन ये मैं सब बता रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले लोग ये मोदी जी पे इल्ज़ाम लगा रहे थे कि राम के नाम पे वोट लेते हैं। भगवान किसी के पर्सनली होते हैं? भगवान है किसी के पर्सनली? क्या मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया? क्या वहाँ पे टैगलाइन लगाया कि यहाँ पे इस जाति, इस धर्म के, इस पार्टी के ही लोग आएंगे? या किसी के लिए पर्सनली टिकट तो नहीं कटता है? अरे राम है, सबके लिए आप जाइए। तो राम वहाँ पे कैसे मोदी जी वोट ले रहे हैं धर्म के नाम पे? किस तरह से ले रहे हैं? 370 हटाया क्या किसी पर्सनली किसी एक आदमी के लिए हटाया है? वो तो पूरा इंडिया के लिए हटाया, सबके लिए हटाया है। तो मोदी जी मेरे लिए बेहतर हैं और शायद आगे भी रह सकते हैं, क्योंकि वो अच्छे काम। रहा बात रोजगार का, रोजगार देखिए बिहार में पर्सनली रोजगार जो अभी तेजस्वी जी भी अच्छे काम किए हैं। शिक्षा विभाग में उन्होंने जिस तरह से अभी टीचर का जो बहाली निकाला है, वो बहुत अच्छे तरह से काम किए हैं। मैं उनका भी सपोर्ट करता हूँ पर्सनली। एक मोदी जी के लिए मैं ये बोलूँगा कि विकास होगा, बट केंद्र में मोदी जी मेरे लिए अच्छे ऑप्शन दिखते हैं। बिहार में किसी भी पार्टी का सरकार बने, विकास मुझे चाहिए बस। बिहार में किसी भी पार्टी की सरकार बने, मगर विकास चाहिए। विकास सिर्फ रोजगार नहीं चाहिए। विकास के साथ रोजगार के साथ साथ लोगों की ज़रूरत जो चीज़ें हैं, हमारी ज़रूरत रोज़गार है, तो हमें सिर्फ एक रोज़गार बोल दिए तो नहीं होना चाहिए। रोज़गार के साथ साथ वैसे लोग बताएं ना, मैं कि जो लोग अभी भी हैं रात में, झोपड़पट्टी वाले लोग हैं, अभी रात का भोजन नहीं कर पाते हैं, सोए रहते हैं, जो होते हैं, कोई एनजीओ वाला है, कोई रोड चलता हुआ 10-5 उन्हें दे तो अपना पेट का भोजन कर ले। तो वैसे लोगों को भी आप बिहार के विकास को लेकर के आप, जो लालू जी की सरकार थी और जो अभी नीतीश जी की सरकार है, बेहतर किसे देख रहे हैं? मैं नीतीश सरकार के लिए शिक्षा के विभाग के तहत बोलूँगा बहुत अच्छे काम किए हैं। क्योंकि हाँ, शिक्षा के लिए मैं बहुत कहूँगा कि मैं यहाँ भी बहुत पहले से ही मैं, क्योंकि अभी भी शिक्षा के लिए जो नीतीश कुमार कर दिए हैं ना, शायद हमको लगता है कि अगले मुख्यमंत्री कोई आए तो शायद करेगा। नीतीश लालू जी के राज में आपने सुना होगा, आपने देखा तो नहीं होगा, आपने घर वालों से सुना होगा, अपने बड़े बुजुर्ग से सुना हो, क्या उनके राज में? एक पॉइंट सुना था कि लालू यादव जी भी बहुत आदरणीय हैं, वो सबके लिए हैं, और बिहार के लिए तो बहुत एक हमारे गर्व की बात है कि हमारे पहचान यहाँ के और भी हिस्टोरिकल पैलेस के साथ साथ जो भी महान व्यक्ति हैं उनके साथ साथ उस बीच में लालू जी का भी नाम आता है। कहीं से भी जानते हैं लोग, बोलते हैं लालू जी यहाँ था, लालू जी यहाँ से हम लोग। अगर आपके कहने का मतलब ये है कि काम उनसे ज़्यादा अच्छा नीतीश जी ने किया? हाँ, नीतीश जी तो बहुत बेहतर शिक्षा में हम काम बोल सकते हैं। हाँ, जिस तरह डेवलपमेंट में, अगर बिहार के डेवलपमेंट में किया जाए तो नीतीश जी के राज में भी डेवलपमेंट का काम हुआ है और लालू जी के भी काम में हुआ, दोनों में हुआ। आपका नाम क्या हुआ? तेजस्वी जी पे आप भरोसा कर रहे हैं? उन्होंने बोला कि हम अगर सरकार में आते तो 1 करोड़ रोजगार देंगे। देखिए, तेजस्वी जी जो बोल रहे हो कहाँ से देंगे? वो उन्होंने मैनिफेस्टो में मेंशन किया है युवाओं के लिए खास तौर पे कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम 1 करोड़ रोजगार देंगे। ये भी देखा जाएगा
है ना, ये भी देखा जाएगा। इससे पहले भी तो उनकी सरकार रही, उससे पहले भी तो सरकार चलाए, कितना दिए वो नौकरी, जितना चाहिए तो उतना नहीं दिए। वो खाली जितना पद है उसको भी तो नहीं भर पाए, तो नया सृजित वो कैसे करेंगे? सारा निजीकरण हो रहा है, पर निजीकरण से तो छुटकारा पाएँ, है ना। फिर ये दूसरी बात, ये जो पार्टियां बोलती है, तेजस्वी हों चाहे नीतीश हों, सब जुमला ही लगता है। चुनाव के समय बोलते हैं, चुनाव जीतने के बाद ही कोई काम नहीं करते हैं। सभी का जुमला लगता है। हाँ, इस चुनाव में कोई ना कोई जीत कर जाएगा, चाहे बीजेपी चाहे केंद्र में अगर हम बात करें, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, केंद्र में 10 सालों में बीजेपी का काम कैसा लगा? एकदम घटिया। वो कांग्रेस से भी घटिया, कांग्रेस तो घटिया थी ही, उससे भी ज़्यादा घटिया। आपका क्या नाम हुआ? लोकल नेता मेरा नाम सनी कुमार ठाकुर हुआ। क्या? सनी कुमार ठाकुर। सनी, आप क्या करते हैं? मैं यहीं ग्रामीण अध्ययन का छात्र हूँ, पटना यूनिवर्सिटी का। अच्छा, किस सेमेस्टर में है? किस सेमेस्टर? सेमेस्टर 4 लास्ट ही चल रहा है, लास्ट सेमेस्टर। इसका सेशन था हम लोग का। इससे पहले आपने वोट किया? बिल्कुल। क्या है, क्या मुद्दे थे उस टाइम और क्या मुद्दे इस समय रहेंगे? उस टाइम भी मुद्दे जो थे बेरोजगारी के थे, और अभी भी बेरोजगारी के ही मुद्दे हैं। क्या लगता है बेरोजगारी के लिए किसे देखते हैं कि हाँ ये अगर सरकार आता है तो बेरोजगारी खत्म? अगर बिहार की बात देखी जाए तो अगर मैं किसी पार्टी के पक्ष में तो नहीं बोलूँगा, हालांकि जो अभी चल रहे थे जो तेजस्वी यादव थे, तो रोज़गार के लिए तो उनको सही देखा गया, और बाकी जो देखी रहे वर्तमान क्या हालात है, बाकी की कुछ ओपिनियन नहीं रहेगा मेरा इसमें। कुछ ओपिनियन नहीं रहेगा। तो आपने सुना, ये पटना यूनिवर्सिटी दरभंगा हाउस के स्टूडेंट्स थे और इनका जो कहना था, खास मुद्दा इनके लिए यही था कि बेरोज़गारी अगर कोई कम कर पाएगा तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। और हालांकि तेजस्वी यादव ने जो अपने मैनिफेस्टो में बात किया है 1 करोड़ रोज़गार का, उस पर पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल हम इसे यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।